हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 10th विद्युत से एक टॉपिक को लिया है जिसमें हमें पढ़ना है विभवांतर। इससे पहले हमने विद्युत विभव और कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन को वीडियो 1 और वीडियो 2 में मैं बता चुका हूं। अब इस वीडियो को देखने से पहले जो है वो हमारा वीडियो 1 और 2 को जरूर देखें ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम विभवांतर की तरफ। विभवांतर कहते किसको हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि विभवांतर होता क्या है। विभवांतर का इंग्लिश होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से समझिए कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, या ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दोनों विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर को हम V से निरूपित करते हैं। अब मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट। तो V बराबर W/Q। W हमारा क्या है, क्या बोला, ले जाने में किए गए कार्य। W का मतलब होता है कार्य और Q क्या है, हमारा आवेश है। तो कार्य बट्टा आवेश, इसको क्या लिख सकते हैं कि कार्य बट्टा क्या हो गया, आवेश। आवेश को किससे सूचित करते हैं, Q से। ठीक है, तो यहां से हमको W अगर निकलना है तो फिर क्या करेंगे, V से और Q से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। तो V गुने कितना हो जाएगा, Q, जूल। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में परिभाषा को हम वन वर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां पे आता है कि वोल्ट किसको कहा जाता है, वोल्ट। तो आप समझिए कि एक वोल्ट की परिभाषा से, क्योंकि इसका विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो अब हम ये समझे कि वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। यदि एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। तो यहां पे हम कर सकते हैं कि अगर इसको बनाना है तो 1 को काट लेंगे तो जूल बट्टा कितना हो जाएगा, कूलम्ब। यानी 1 वोल्ट बटा कितना होता है, हो जाएगा जूल बटे कूलम्ब को। अब इसके जो आगे का टॉपिक है, ये बात जो पॉइंट है ये इसको ध्यान में रखिएगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विभवांतर को किस में मापा जाता है। तो आपको लिखना है कि वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, इसका सॉल्व हम आगे देखेंगे। कि विभवांतर के बारे में मैं समझ गया, वोल्ट मीटर के बारे में समझ गया। एक क्वेश्चन है कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, तो उस बिंदु पर का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है आपको। दिया गया है कि Q का मतलब क्या हो गया, आवेश। आवेश कितना है, 50 कूलम्ब। ठीक है, और सॉरी W बराबर होगा यहां पे कितना, 50 कूलम्ब। सॉरी Q बराबर है ये और W बराबर है, सॉरी यहाँ पे W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 62.5 जूल। तो विभव का परिभाषा क्या कहता है, विभव सूत्र क्या कहता है, W/Q। तो 62.5 में
हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1.25। भाग करके देख लीजिएगा कितना इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जो इसके आगे का टॉपिक है, कुछ उपकरण है, उपकरण में जो हमारा यूज होता है सिंबल, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब है हमारा कि विद्युत परिपथ क्या होता है। परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे बिजली का बोर्ड तैयार करते हैं तो उसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, वो किस प्रकार से होता है। ऐसी व्यवस्था, इसका डिफिनेशन पहले देखें कि विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है, कि ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो जैसे देखिए कि हमने इस विद्युत परिपथ में 4 चीज को लेना अनिवार्य होता है, आमीटर को, वोल्ट मीटर को, और परिवर्तनशील प्रतिरोध और कुंजी। तो हमने एक प्रतिरोध यहाँ लगाया है, एक प्रतिरोध यहाँ लगाया है, और इसको बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है, और यहाँ पे एक कुंजी लगा दिया है जिसको हम स्विच बोलते हैं, और यहाँ पे एक होल्डर लगा दिया है जिससे बल्ब कनेक्टेड है। अब अमीटर को यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ वोल्ट मीटर को लगा दिए हैं। तो यही जो इस प्रकार की जो परिपथ को हम जब बनाते हैं, इसी को कहा जाता है विद्युत परिपथ। अब इस परिपथ में उपयोगी उपकरण को हमें ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। हम एक एक उपकरण को हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको सिंबल को ध्यान में रखना भी है। अब देखिए, पहला जो हमारा आता है उपकरण, यह है विद्युत सेल। विद्युत सेल को में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। छोटा वाला छोर हमारा माइनस कहलाएगा, ये जो छोर है छोटा वाला ये माइनस कहलाएगा, और बड़ा वाला छोर जो होगा वो हमारा प्लस कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बड़ा वाला छोर हमारा प्लस होता है और छोटा वाला छोर हमारा माइनस होता है। दूसरा उपकरण है हमारा कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब बैटरी है, 3 बैटरी को ले लीजिए, 2 बैटरी को ले लीजिए, 4 बैटरी को, जितना मन है उतना बैटरी को ले लीजिए। तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, प्लस को माइनस से, फिर इस माइनस को प्लस से, फिर प्लस को माइनस से, फिर माइनस को प्लस से, फिर प्लस को माइनस से, इस प्रकार से इसको हम कनेक्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा उपकरण है वो है खुली, प्लग, कुंजी अथवा स्विच। अब इसमें हम ओपन रखे हैं, इसको खुली हुई है, तो ये हमारा एक स्विच कहलाता है। स्विच का सिंबल है। बंद करना है, बंद प्लग लगाना है, तो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तार संधि, तो एक तार को ऐसे जोड़ दिया, एक और तार जोड़ करके इसको हम तार संधि, इसका सिंबल है ये। बिना संधि के तार क्रॉसिंग है, तो इस प्रकार से इसको हम बनाना है। विद्युत बल्ब यानी फिलामेंट को मैंने दर्शाया है, बल्ब को भी बना के देखा, या ये समझिए या ऐसे लिखना है। प्रतिरोध को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक तथा धारा नियंत्रक को इस प्रकार से हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध। अब 2-3 उपकरण यहाँ पे और भी हैं, जिसको भी हम देख ही लेते हैं कि होता क्या है। ये देखिए, एमीटर, ये इसमें 2 भाग होते हैं, एक प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं। वोल्ट मीटर में भी 2 भाग होते हैं, एक प्लस होते हैं, एक माइनस होते हैं, यानी 2 छोर होंगे उसमें, एक को प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये सारे उपकरण जो है सो हमारे विद्युत परिपथ में काम आने वाली चीजें हैं। अब हम एक एक चीज को बारीकी से हम समझते हैं कि एमीटर होता क्या है। देखिए, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, जिसको हम एमीटर कहते हैं। यानी एक जो प्रतिरोध हम लेते हैं, चालक तार जिसको बोल सकते हैं, उसमें हम एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, और एक प्रतिरोध है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। अब है हमारा कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं या कहा जाता है। वोल्ट मीटर में जो हमारा यानी वोल्टा मीटर है, इसमें हमारा क्या क्या चीज ध्यान रखना है, तो ये एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको बोलना है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ की धारा में अल्प कमी यानी नगण्य कमी उत्पन्न करता है, यानी परिपथ की धारा में यह अल्प कमी को दर्शाता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोधक वाला विद्युतीय यंत्र है। ये जो वोल्ट मीटर है वह उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे सेट करना है परिपथ के रूप में। तो एक प्रतिरोध को, जैसे ए और बी हमारा दो छोर है, ए बी और इसके प्रतिरोध, इसको हम कनेक्ट कर दिए किससे, बी से, ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।